हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन। 2024 जनवरी का महीना है और जनवरी के महीने से लेके आपके पूरे 2024 का जो साल है वो आपका सब बेहतर जाए, अच्छा जाए और सबको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा द वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, और ये रहेगा चैप्टर 5 क्लास 5 का। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से क्लास 5 का चैप्टर 5 द वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब। तो अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो बच्चे जो स्कूल के हैं, फरवरी या मार्च में शायद उनका एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम। तो उन सब बच्चों के लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छा पढ़ाई करो, अच्छे से मार्क लाओ, अच्छे परसेंटेज लाओ और अपने फैमिली, पेरेंट्स का और प्लस अपने स्कूल का नाम रोशन करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो आज का टॉपिक है द वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, तो ये वर्ब क्या है, वर्ब क्या है देखते हैं। डेफिनेशन क्या बता रहा है, वर्ड्स विच से समथिंग बीइंग डन और एक्शन अबाउट एनी पर्सन और थिंग आर कॉल्ड वर्ब। तो मैं ये कहूँगा, इतना जो जो आपको ये डेफिनेशन दिया है, इस डेफिनेशन के हिसाब से हम अपने तरीके से देखते हैं। वर्ब तो आप सबको पता है, ठीक है ना। वर्ब मतलब क्या होता है, जैसे कि सबको हमको बताया गया है कि वर्ब होता है एक एक्शन वर्ड, एक डूइंग वर्ड। ठीक है, तो वर्ब होता है एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड। एक्शन वर्ड कोई बोलते हैं एक्शन वर्ड, ठीक है। कोई बोलते हैं डूइंग वर्ड। मीनिंग एक ही है, वर्ब का मतलब है एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि वर्ब पहले क्या है समझते हैं। वर्ब होता है कोई चीज एक्शन होता है या कोई चीज काम जो कार्य करते हैं। तो जो कार्य होता है या जो एक्शंस, मूवमेंट्स, मूव्स होता है, वो जो दिखता है या कोई करता है उसको ही वर्ब बोलेंगे। तो आप सबको, बहुत सारे बच्चों को सबको पता है वर्ब के वर्ड्स भी पता है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब वर्ड्स को कैसे पहचानेंगे, और कुछ कुछ वर्ड्स है जो हम जान नहीं पाते हैं या फिर हमको पता नहीं चलता है जब हमको एग्जाम क्वेश्चन पेपर में रहते हैं, अंडरलाइन द वर्ब या फिर चूज द करेक्ट वर्ब। ठीक है, या तो फिर सर्कल द वर्ब। ठीक है, तो उसमें कभी कभी बच्चों लोगों का थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स हो जाता है, जिससे उनका मार्क डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो वर्ब हमारा एक्शन वर्ड भी होता है, वर्ब हमारा डूइंग वर्ड भी होता है। लेकिन पहले ये सोचेंगे, पहले ये जानेंगे, जो वर्ब होता है, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, रॉबर्ट गोज टू स्कूल। ठीक है, अब देखो ये जो गोज लिखा है, रॉबर्ट गोज टू स्कूल, तो इसमें बताया गया है, आपके क्लास 5 के हिसाब से बता रहा हूं। तो रॉबर्ट गोज टू स्कूल, इसमें हमको पता है, ये जो मैंने रेड में लिखा है, ये रेड में ये है वर्ब, ये है वर्ब मतलब एक्शन वर्ड। ठीक है, और ये डूइंग वर्ड सेम है। ठीक है, आई बात समझ में। ये दोनों, ये वर्ब भी है, एक्शन वर्ड भी है, डूइंग वर्ड भी है। ठीक है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो एक्शन वर्ड है, इस एक्शन वर्ड में खाली आप इसे गोज को ही ना समझो कि खाली गोज ही हमारा एक्शन वर्ड में आता है। इस गोज में आपको गो भी होगा, ठीक है, आपका वेंट भी होगा, ठीक है, आपका गॉन भी होगा। गो, वेंट, गॉन, ये भी आपका एक्शन वर्ड है, ये भी आपका डूइंग वर्ड है, ये भी आपका वर्ब है। ठीक है, आई बात समझ में। ये भी आपका गो, वेंट, गॉन जो है, ये भी वर्ब ही है, एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड सेम। ठीक है, अब आपको ये को अभी ये बताऊंगा, देखो ये आपको समझ में आ गया, इतना तो आप समझ लीजिए। ठीक है, अब नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, अंजेलिना
writes a letter। क्लियर? देखो अब यहाँ पे अंजेलिना राइट्स ए लेटर, तो आप लोग बोलोगे सर राइट्स तो हो गया हमारा एक्शन वर्ड, वर्ब हो गया या डूइंग वर्ड हो गया। मैं भी मानता हूँ, हाँ ठीक है भाई यही तो है राइट्स, मतलब जो राइट जो है यही है एक्शन वर्ड, यही है डूइंग वर्ड, यही है वर्ब। कोई गलत बात नहीं, एकदम सही बात है। बट जब भी हमको पहचानना होगा कि भाई जो वर्ब्स होता है ये होता कैसे है, इसको परफॉर्म करने वाला ये पर्सन, ये थिंग, ठीक है, ये परफॉर्म करते हैं करके एक्शंस होता है। तो आपको पता है कि पर्सन मतलब पर्सन में इंसान आते हैं। अब इंसान में बॉयज हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकते हैं, वुमेन, मैन, वुमैन, मैन, लेडी, जेंट्स, ठीक है ना, ये सब आएंगे। तो डॉक्टर, टीचर, ये सब पर्सन्स में काउंट होता है। तो इन्हीं लोगों के थ्रू एक्शंस होते हैं। जैसे आप लोग अभी रीड कर रहे हो, अ चाइल्ड रीड्स ए बुक, ठीक है ना, तो मैंने लिखा राहुल रीड्स, देखो ये रीड्स, ठीक है, ये रीड्स, मैं इसको रेड में लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आई बात समझ में? राहुल रीड्स ए बुक, राहुल रीड्स ए बुक, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड या वर्ब। आई बात समझ में? तो अभी ये जो एक्शन है इसको परफॉर्म कौन कर रहा है, कर कौन रहा है, राहुल कर रहा है। कर कौन रहा है, राहुल कर रहा है। तो राहुल क्या हो गया, एक पर्सन हो गया, ठीक है, राहुल एक पर्सन हो गया, एंजेलिना एक पर्सन हो गया, रॉबर्ट एक पर्सन हो गया, ठीक है। जो भी कर रहे हैं परफॉर्म, वो परफॉर्म कर रहे हैं और उनके द्वारा एक्शंस होता है। आई बात समझ में आप लोगों को? वेरी इजी, बहुत अच्छा पार्ट है, एकदम अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ग्रामर कोई रटने वाला चीज नहीं है। ग्रामर को अच्छे से समझो, ग्रामर को अच्छे से देखो, पढ़ो और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो। ऑटोमेटिकली आप लोगों को पूरा ग्रामर इजी लगेगा, बट आपको पहले अच्छे से समझना होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये भी रॉबर्ट हो गया पर्सन, अंजेलिना, राहुल पर्सन हो गए। क्लियर हो गया? अब देखो तुम यहाँ पे पर्सन हो गया, पर्सन के बारे में खत्म। अब ये थिंग्स आता है, हाँ थिंग्स आता है। तो मैं ये कहूंगा खाली थिंग्स नहीं, देखो पर्सन में जानवर लोग भी हैं, पर्सन में इंसान है, सॉरी पर्सन में इंसान आता है, तो जानवर भी कुछ परफॉर्म्स करते होंगे, ठीक है ना, जानवर भी परफॉर्म करता है, जैसे एनिमल्स, काउ, डॉग, पैरट्स, ईगल, ये सब भी परफॉर्म करते हैं। साथ में थिंग्स, साथ में थिंग्स भी परफॉर्म होता है। तो थिंग्स में क्या आएगा, द फैन रोटेट्स वेरी फास्ट, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको रेड में नहीं करता हूँ, मैं इसको ब्लैक में लिख देता हूँ, ठीक है। द फैन रोटेट्स वेरी फास्ट। देखो द फैन, फैन एक थिंग है, ठीक है, रोटेट्स, रोटेट से क्या हुआ, वर्ब है, ठीक है ना, ये हो गया वर्ब, ये आपका हो गया वर्ब। अब ये फैन क्या है, फैन एक थिंग है, ठीक है, फैन एक थिंग है, तो थिंग भी कुछ परफॉर्म कर रहा है, जैसे राहुल, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका, इसको वर्ब को पहचानने के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहले हम ये सोचेंगे कि जो एक्शन, जो वर्ड है, अगर उसको हमको आइडेंटिफाई करना है तो पहले हमको किसको ढूंढेंगे, पर्सन को ढूंढेंगे, थिंग्स को ढूंढेंगे या एनिमल्स को ढूंढेंगे, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई चीज एक परफॉर्म करता होगा एक्शंस को, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है।
the cat caught the rat। देखो कैट एक एनिमल है, ठीक है, कैट एक एनिमल है। अब कैट एनिमल है, मैंने यहाँ पे पर्सन लिखा है, थिंग्स लिखा है, तो एनिमल्स भी आते हैं, पर्सन्स भी आते हैं और थिंग्स भी आते हैं। तो द कैट कॉट द रैट। अब आप बोलोगे कि कॉट तो हो गया वर्ब, एक्शन वर्ड, ठीक है, तो ये राइट है, ये कॉट एक एक्शन वर्ड है, मतलब एक वर्ब है, लेकिन परफॉर्म कौन कर रहा है? कैट कर रहा है, मतलब एक एनिमल कर रहा है। जैसे यहाँ पे राहुल एक पर्सन था, पर्सन परफॉर्म किया रीड करने का, एंजेलिना परफॉर्म करी लिखने का, रॉबर्ट जा रहा है स्कूल, परफॉर्म करा जाने का, ठीक है। इसी तरह से ये वर्ब होता है, तो उसके पहले कोई ना कोई परफॉर्म करने वाला होगा, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, थिंग हो। आई बात समझ में आप लोगों को? बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए। देखो एक और चीज, आपका ये कॉट है, ठीक है, तो आप ये कॉट है, कभी कभी आपको कैच भी आएगा, ठीक है, ये भी एक वर्ब है, कैच, कॉट, ठीक है। अब ये रीड है, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, रीड, रीडिंग, ठीक है, ये भी एक वर्ब है, ठीक है, कैच, कैचिंग, ये भी वर्ब है, ठीक है। यहां पे राइट है, राइट्स है, राइट्स, रोट, ठीक है, WROTE, रोट, रिटन, ये भी वर्ब है, ठीक है। ये भी ऐसे भी वर्ड्स जो आएंगे कभी कभी सेंटेंस में होंगे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि राइट्स या रोट या रिटन, रीड्स, रीडिंग, कॉट, कैच, कैचिंग, ये जो वर्ड्स है ये सब एक्शन वर्ड है, ठीक है। और ये भी होगा, देखो रोट, राइट्स, रोट, रिटन, राइटिंग, ठीक है, राइटिंग। जैसे मैंने इसमें बताया था आपको, देखो इसमें बताया था आपको, वो वेंट, गॉन, ये एक्शन वर्ड है, गोइंग। आई बात समझ में? देख लो, तो कौन परफॉर्म कर रहा है? परफॉर्म कौन कर रहा है? पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, थिंग हो सकता है। पहले आप ये समझ लो, जो वर्ब होता है, जो कोई भी वर्ब चीज होता है, वर्ब या एक्शन वर्ड होता है या डूइंग वर्ड होता है, उसे कोई ना कोई परफॉर्म करता होगा। तो जो भी करता होगा, एक तो पर्सन होगा, या तो एनिमल होगा, या तो थिंग होगा, ठीक है। तो पर्सन और थिंग, तो अभी हमने इसमें देख लिया कि पर्सन है, अंजलिना एक पर्सन है, राहुल एक पर्सन है, कैट एक पर्सन है। इसके पहले वाला एग्जांपल दिया था मैंने फैन का, ठीक है। तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये हो गया आपका वर्ब, ठीक है। अब इसके बाद जो वर्ब में है, आपको बताया है काइंड्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब में क्या होता है? एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इंट्रांजिटिव। तो फटाफट आप इसको अच्छे से समझ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसका रिवाइज कर लो, और ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।